नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अनुपात एवं समानुपात चल रहा था और हमने अनुपात एवं समानुपात की जो बेसिक सारी जो चीज़ें हैं पिछली क्लास में उनके बारे में सीखा था। अब हमने सीखा उनसे संबंधित और कुछ और भी धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल अपन बढ़ाएंगे। अनुपात समानुपात में एकदम बेसिक से चलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाएंगे, ऐसा कि आप जीवन में पहली बार मैथ का आनंद ले रहे हो। लेकिन अगर आप लगातार स्टेप बाय स्टेप समझोगे, पढ़ोगे, प्रश्नों को हल करोगे तो मैथ आपको अपने आप समझ में आएगी। क्लियर है? तो देखते हैं। और ध्यान रखना, विद्या की देवी उन्हीं दीवानों पे मुस्कुराती है जो तहे दिल से अपनी मोहब्बत की कीमत अदा करते हैं। अदरवाइज ये भी बोलती है कि चल जुट्टे, मैंने बहुत देखे तेरे जैसे। ठीक, तो देखते हैं। जैसे देखो, ये पहला प्रश्न है, इसमें अपन को दे रखा है कि x, फिर इसके बाद में है अनुपात 4, फिर है समानुपात 48 अनुपात में 16। तो ये आप सभी को पता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। यानी हमारा एक ही नियम है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों का गुणनफल। तो हम 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, बराबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 48 से। तो भाई 16 का भाग यानी 48 में देंगे तो कितनी बार? 3 बार। तो x बराबर 4 दिए 12। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12। क्लियर? यानी इसमें हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, आपको साथ के साथ उतारते रहना है या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरे में हमसे यानी इसी तरीके से दे रखा है, दूसरा आपको हल करना है, सेम पिछले प्रश्न की तरह है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो दूसरा है इसका आंसर है क्या होगा। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न। देखो तीसरे में कह रहा है अपन को कि 1/4 अनुपात 1/8, फिर इसके बाद में समानुपात 1/3 अनुपात 1/y। अब देखो ये सेम वही पिछले प्रश्नों की तरह है, लेकिन यहाँ बटे में ऊपर नीचे संख्या है तो कोई बात नहीं, हमारा नियम वही रहेगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल। तो 1/4 इंटू 1/y बराबर होगा 1/8 इंटू 1/3। क्लियर है? अब इसको अपन हल करते हैं। अब देखो हम हल किस तरीके से करेंगे, तो बराबर में अगर ऊपर नीचे यानी या तो ऊपर नीचे मान कटे तो हम काट सकते हैं, या फिर ऐसे काट सकते हैं। देखो कि भाई ये 4 से, बताओ 4 से कट रहा है क्या? 8। कितनी बार? 2 बार। तो देखो यहाँ बचा 1/y बराबर 1/3 दूनी 6। क्लियर है? हमें तो y की वैल्यू चाहिए। तो अब ऐसी अवस्था में इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वज्र गुणा। तो y को 1 से गुणा करेंगे तो y आएगा बराबर 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो बताओ यहाँ पर हमारा जो y का जो मान होगा वो क्या होगा? 6। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4। हालांकि ये मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था उसमें समझा दिया था कि कभी भी अगर हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो हम सीधा, यानी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सीधा √AB। ए का मतलब पहला पद और बी का मतलब बाद वाला। तो यानी 9, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा 4। तो ये हो गया 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ क्या होगा? 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये मैं आपको बेसिक में सेम यही प्रश्न करवा चुका हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न। इसमें अपन से कह रहा है कि 2/4 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि तृतीय अनुपाती अगर हमने से कभी भी पूछे तो ये वाला जो मान होगा इसको कितनी बार रखना पड़ेगा? 2 बार। यानी एक बार समानुपात के इस तरफ और एक बार समानुपात के इस तरफ। तो यानी ये 4, फिर इसके बाद में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर वापस इसको लिखेंगे 4 और लास्ट में ये तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो हमने मान लिया क्या? x।
देखो पूछा कौन सा अनुपाती है, तृतीय अनुपाती, लेकिन हम यहाँ इसको लिख x को कौन से नंबर पे रहे हैं, चौथे नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही काम रहेगा अपना मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल। तो यानी 2 को x से गुणा किया 2x बराबर 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 2 का भाग देंगे 16 में तो 8 बार, तो x बराबर में 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो बताओ क्या होगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में अपन से कह रहा है कि यदि m अनुपात n बराबर है भाई कितना, 3:2, तो अपन को मान बताना है। तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होंगे। तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में n का जो मान होगा वो यानी बराबर के इस तरफ वाला होगा। n के अगर अपन मान की बात करें तो n का मान इस तरफ वाला होगा, यानी जो पहला है उसका मान पहला होगा, जो आखिरी में है उसका मान भी अंतिम वाला होगा। अब देखो हमको मान ज्ञात करना है भाई किसका, 4m + 5n, ठीक। फिर ये समानुपात का चिन्ह है, फिर है 4m - 5n। तो जहां भी आपको m दिखाई दे उसकी जगह तो मान रखना है क्या, 3। क्लियर है? तो यानी यहाँ m है तो बताओ m की जगह हम मान रखेंगे क्या, 3। यहाँ भी m है, m की जगह क्या रखेंगे, 3। और जहाँ भी आपको n दिखाई देगा n की जगह क्या रखना है, यानी n की जगह रखना है 2। तो यानी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं। तो देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा करेंगे तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा भाई 12। क्लियर है? प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, ये ब्रैकेट हमने बंद किया। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ 4 × 12 - 5 दूनी 10। आगे देखते हैं, 12 और 10 होते हैं भाई कितना, 22। कितना, 22। और 12 में से 10 घटाया तो 2। क्या हमारा फाइनल ये आंसर है क्या, नहीं, क्योंकि अनुपात में जहां तक मान कटता है उसको हम काटते हैं। तो बताओ ये किससे कट रहे हैं, दोनों 2 से। तो देखो ये कटा 11 बार और ये 2 एकम 2, तो हमारा जो आंसर होगा यानी इसको हल करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 11:1। क्लियर है? तो बताओ सभी को ये जो सवाल है वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इतना बेसिक बताने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आए तो एक बार प्रैक्टिस करना, 2 बार करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फले होए। क्लियर? यानी कबीर दास जी ने कहा है कि एक माली अगर एक पेड़ में रोज 100 घड़े पानी भी डाले तो भी उसमें जो फल है वो तो कब लगेगा, ऋतु आने पर ही लगता है। क्लियर है? तो आपको धीरे धीरे इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इतना बेसिक बताने के बावजूद भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो जीवन में मैथ का आनंद लेना बंद कर देना, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में मैथ है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अपन को दे रखा है कि यदि a अनुपात b, ठीक, तो a अनुपात b इसका मान है 4:5, और अपन को लास्ट में देखो पूछ रहा है किसका, a अनुपात b अनुपात c का मान है क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। यानी ज्ञात करना है a b व c। तो a अनुपात b बराबर है भाई कितना, 4:5। फिर b अनुपात c, देखो b वापस आ गया तो b के नीचे हम b का मान रखेंगे। शुरुआत में भी अपन ने यही बताया है। तो b अनुपात c बराबर होगा 3:7। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि जब मामला ये समाप्त हो जाएगा हम नीचे लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद में ढूंढेंगे खाली जगह कहाँ है। तो देखो एक खाली जगह तो ये वाली है, एक खाली जगह ये वाली है, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा खाली जगह पर आक्रमण कौन करता है रे, पड़ोसी करता है। कौन करता है? पड़ोसी। तो यहाँ 5 है तो यानी यहाँ भी क्या आएगा, 5। अब तुम भी तो कहोगे कि ये 7 भी तो पड़ोसी है। अरे नहीं, पड़ोसी भी उसी सेम लाइन का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी कौन है, 3 है।
अब आपको ये देखना है कि अगर सभी में कोई मान कॉमन हो और वो कट रहा हो तो आप यहाँ भी काट सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं कटता है तो छोड़ो, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी देखो 4 से यहाँ कुछ नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा, 3 से ये 3 कट रहा है ये। अब ऐसा मत करना कि ये 3 से ये 3 कैंसिल नहीं, क्योंकि ये 3 यहाँ भी है तो फिर इस लाइन में भी कहीं 3 होना चाहिए तो ही हम काट सकते हैं। नहीं कटे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिये 12, 5 तिये 15 और 5 7 35। तो बताओ हमारा फाइनल जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 12:15:35। तो यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी अपना जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी सेम इसके जैसा ही है। 8वां आपको हल करना है, क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा? 9वां। बताओ 9 भी सेम इसके जैसा है या नहीं है? तो 9वें जैसा भी अपन आपको बता चुके हैं। तो हम वैसे 10 भी सेम ऐसा ही है, ठीक। तो मैं आपको चलो प्रश्न संख्या 9 बता देता हूँ। 10 आपको हल करना है। देखो हालांकि ये पहले बेसिक में समझा चुके हैं, यानी अपन को लास्ट में देखना है किसका मान ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और अनुपात E, इनका मान क्या होगा? यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, क्लियर है? A अनुपात B दे रखा है 1 अनुपात में 2, तो हमने भी लिखा भाई 1 अनुपात में 2। B अनुपात C दे रखा है 3 अनुपात 4। अब देखो B के नीचे B का मान रखेंगे, क्लियर है? अब ये लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे अपन, जैसे ही मान चेंज हुआ हम लाइन भी चेंज करेंगे। तो यानी ये है 3 अनुपात 4। तो ये लिखा हमने 3 अनुपात 4, क्योंकि 4 किसका है? C का है। तो हमने भी किसके नीचे लिखा? C का। ध्यान रखना जिसका मान उसी के अपन को नीचे रखना है, क्लियर है? आगे देखते हैं C अनुपात D। तो ये है 2 अनुपात 3। तो C के नीचे 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3, यानी D का मान 3 है तो D के नीचे हमने 3 लिखा। फिर D अनुपात E है, बताओ कितना? 3 अनुपात 4। तो D के नीचे D का मान लिखेंगे 3 और E का मान है 4। अब कहीं ऐसे मत करना कि यहाँ 3 समान है तो सीधा यही हम 4 लिख देंगे, नहीं। ये दोनों का जो संबंध है वो D और E का है और ये 2 अनुपात 3 का संबंध है वो C और D का है। तो जिसका मान उसी के नीचे रखना है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ये बात कंप्लीट होगी तो बताओ हम क्या खींच देते हैं रे? लाइन खींच देते हैं, क्लियर है? अब इसको मैंने आपको बताया कि जो खाली जगह होगी उस पर आक्रमण कौन करता है? हमेशा पड़ोसी करता है। तो यहाँ पड़ोसी कौन है? 2 है। तो बताओ यहाँ भी 2, एक खाली जगह ये है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी कौन है? 2। पहली लाइन अपनी क्या हो गई? कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें तो पड़ोसी है 3, तो यहाँ लिखा 3। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पड़ोसी है अब कौन? 4। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दूसरी लाइन भी कंप्लीट। ऐसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पड़ोसी है 3, तो यहाँ क्या लिखा? 3। यहाँ पड़ोसी है 2, तो यानी इस तरफ 2, यहाँ भी 2। यहाँ पड़ोसी है बताओ कौन? 3, तो इस तरफ भी 3 आएगा, इस तरफ भी 3 आएगा और इस तरफ भी क्या आएगा? 3। बताओ अब कोई जगह खाली बची हुई है क्या? नहीं। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम खाली स्थान की क्या करेंगे? पूर्ति। अब इसको हल करते हैं। अब देखो हल हम यहाँ इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सबको क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी हमारा आंसर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हो कैलकुलेशन आसान के लिए, क्योंकि काटना तो लास्ट में भी अपन को पड़ेगा, गुणा भी करेंगे उसके बाद में भी अपन काटेंगे। इसलिए जो मान सभी में कॉमन हो और कट रहा हो तो आप उसको काट सकते हो। कैसे? एक से कोई मतलब है नहीं। अब देखो 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यानी ऊपर नीचे लाइन में कहीं भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना 1 3 से सबका एक ही 3 काट सकते हैं। ऐसा नहीं ये 3 से ये 3 काटा ये भी काटा, नहीं, एक ही काटेंगे। देखो जैसे ये 3 यहाँ भी है, इस वाली लाइन में यहाँ है, चाहे यहाँ कोई सा भी एक काट देंगे। इस वाली में देखेंगे तो 3 है, इस वाली में देखेंगे तो 1 3 है, इस वाली में देखेंगे तो 1 3 है। बताओ 3 सभी में एक एक कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे? इसका भी ये 3, इसका 1 3, फिर इस वाली लाइन का ये, इसका भी ये, इसका भी एक, सबके 3 3 हम काट देंगे क्योंकि 3 सभी में कॉमन है, उभयनिष्ठ है इसलिए।
फिर देखो 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ है, और 2 यहाँ हैं, तो 2 से काट देंगे। सपोज करो यहाँ 2 की जगह 4 होता तो क्या काटते? क्या बिल्कुल काटते, क्योंकि 4 2 से कट रहा है, यानी या तो वही संख्या हो या उससे कटने वाली संख्या हो। तो जैसे 2 से ये वाला 2 काट दिया, एक इस लाइन का काटेंगे, ऐसे इस लाइन का ये वाला काट दिया हम, ऐसे इस लाइन का ये वाला, इस वाली लाइन का ये वाला। क्लियर है? अब देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए अब कटेगा नहीं। तो यहाँ अब अपन मान लिखते हैं, तो लिखेंगे, तो देखो अब गुणा करेंगे जो भी बचे, 3 एकम 3, फिर यहाँ ये 2 बच गए, तो 3 दूनी 6, फिर इधर दोनों कट गए, 4 दूनी 8, इधर देखो ये 3 और 4, तो 4 3 12, और ये हो गए भाई 4 चौके 16। क्लियर? तो फाइनली हमारा जो हल करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3:6। तो देखते कहाँ है, देखो हम 3:6, अनुपात 8, अनुपात 12, अनुपात 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? और आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10, यानी ये 9 तक मैंने आपको बताया, 9 के जैसा ही सेम है कौन सा? 10वां। ये जो 10वां है वो आपको हल करके बताना है कि 10वें का जो आंसर है वो क्या होगा। बाकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे वो अपन अपनी कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।